दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप जो इंटरनेट पर देखते हो वो सच है? नहीं। और अगर हाँ, तो भाई आप किसी मैट्रिक्स में जी रहे हैं। आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे लफड़ा, सास बहू ड्रामास और बॉलीवुड के दोगलापन का जो नंगा नाच चल रहा है ना, उसको देखकर किसी का भी दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। आज हम इन सभी फेक इन्फ्लुएंसर्स, बिकाऊ बॉलीवुड अवार्ड्स और आलिया नीतू के नए हाई सोसाइटी सास बहू ड्रामा की ऐसी धज्जियां उड़ाएंगे कि इनका पीआर टीम भी रोने लगेगा। और हाँ, लास्ट में हम बात करेंगे द केरला स्टोरी 2 की। और मुझे पता है ये नाम सुनते ही आधे लोग कमेंट्स में मुझे अंधभक्त बोलने के लिए कीबोर्ड पर उंगलियां घिसना शुरू कर चुके हैं। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? पर आज मैं पॉलिटिक्स की नहीं, इस दोगले बॉलीवुड की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाली हिपोक्रेसी की पोल खोलूंगा। सबसे पहले आते हैं इंटरनेट के नए पर हमारे फेक इन्फ्लुएंसर्स। भाई पहले लोग व्यूज के लिए मेहनत करते थे, अच्छी स्क्रिप्ट लिखते थे। आजकल क्या करते हैं, सीधा कंट्रोवर्सी की स्क्रिप्ट लिखते हैं। इनका पैटर्न एकदम सेट है। एक इन्फ्लुएंसर दूसरे को इंस्टाग्राम स्टोरी पर गाली देगा, दूसरा वाला रिप्लाई में बोलेगा भाई तू मिल मुझे, तेरी ऐसी तैसी करूंगा। उसके बाद इनका सो कॉल्ड मीटअप होता है, जहां इनके दोस्त 4 अलग अलग कैमरा एंगल से इनकी धक्का मुक्की रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कोई क्रिस्टोफर नोलन की नई एक्शन फिल्म शूट हो रही है। और उसके बाद दोनों एक साथ किसी पॉडकास्ट पर आकर बोलते हैं भाईचारा ऑन टॉप, हम तो भाई हैं। से बोल के लोगों को अरे भाई, हम ऑडियंस यहाँ बेवकूफ बैठे हैं क्या? ये सारा कंट्रोवर्सी सिर्फ एंगेजमेंट, फ्लोअर्स और यूट्यूब रेवेन्यू छापने के लिए होता है। इनका झगड़ा WWE की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा फेक है। अगर असली में ही इतना दम है तो बॉक्सिंग रिंग में जाओ ना, कैमरा लेकर सोसाइटी के पार्क में क्यों नौटंकी कर रहे हो? चलो इन छपरी इन्फ्लुएंसर्स को छोड़ते हैं और चलते हैं बॉलीवुड के सबसे रॉयल परिवार में। भाई एकता कपूर के टीवी सीरियल्स तो बेकार में बदनाम है। असली सास बहू का जहरीला ड्रामा तो आजकल नीतू कपूर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर चल रहा है। तुम लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ वक्त से नीतू आंटी अलग ही स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और जीलियस एनर्जी वाले 50 कोट्स डाल रही है। उन्होंने लिखा, People who have high spiritual intelligence don't read words, they read vibes. They notice the jealous energy in your eyes. मतलब भाई ये कौन सी स्पिरिचुअल बातें हो रही है? और इधर काउंटर अटैक में आलिया भट्ट अपनी स्टोरीज पर मेडिटेशन और थिंकिंग ऑफ नथिंग का ज्ञान दे रही है। अरे भाई, अगर घर में सास बहू की कचकच चल रही है तो आम जनता की तरह किचन में स्टील के बर्तन पटक कर गुस्सा निकालो ना। ये इंस्टाग्राम पर अंग्रेजी कोट्स डालकर आपस में कोल्ड वॉर क्यों खेल रही है? और आपको नीतू जी का वो फेमस सीजर्स वर्सेस नीडल वाला इंटरव्यू याद है, जिसमें उन्होंने ज्ञान दिया था कि एक बहू कैंची की तरह होती है जो परिवार काट देती है, और एक सुई की तरह जो सब जोड़ती है। भाई लगता है रणबीर कपूर घर में एक्टर नहीं टेलर बनकर बैठे हैं, जो रोज सुई धागा और कैंची के बीच में पीस रहे हैं। इनका पीआर चाहे जितनी भी हैप्पी फैमिली की फोटो डाल ले, सच्चाई इनकी इंस्टा स्टोरीज की तरह क्रिप्टिक ही है। खैर, फैमिली प्रॉब्लम्स उन्हीं को मुबारक। अब बात करते हैं उस फ्रॉड की जो हमें सालों से टीवी पर सच बोलकर दिखाया जा रहा है, बॉलीवुड अवार्ड शोज। दोस्तों, जब मैं छोटा था मुझे लगता था कि ये अवार्ड उसको मिलता है जिसकी एक्टिंग सबसे बेस्ट होती है। भाई मैं कितना बड़ा गाधा था। सच्चाई ये है कि बॉलीवुड में अवार्ड सब्जी मंडी के आलू प्याज की तरह बिकते हैं। इनका रूल सिंपल है, तू मेरी शो में आकर फ्री में नाचेगा तो मैं तुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दूंगा। जो स्टार आकर इनकी टीआरपी बढ़ाता है, अवार्ड इसकी जेब में। डिजर्विंग एक्टर्स जैसे रणदीप हुड्डा, मनोज वाजपेयी या विद्युत जमल अपनी पूरी जान लगा देते हैं, पर इनको अवार्ड नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इनके पास स्टार किड्स वाला पीआर एजेंसी और नेपोटिज्म का टैग नहीं है। इसलिए इन शोज को अवार्ड शो नहीं, नेपोटिज्म गेट टुगेदर पार्टी बोलना चाहिए, जहाँ ये खुद ही एक दूसरे की तारीफ करते हैं, खुद ही स्टेज पर रोते हैं, और हम जनता है इनकी नौटंकी देखकर सोचते हैं वाह क्या एक्टिंग है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। और अब आते हैं आज के सबसे बड़े, सबसे एक्सप्लोसिव लफड़े पर, द केरला स्टोरी 2। 27 फेब को केरला हाई कोर्ट के एक सिंगल जज ने इस फिल्म पर 15 दिन का बैन लगा दिया था, जिसके चक्कर में पूरे देश में मॉर्निंग शोज कैंसिल हुए और डे 1 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 0 हो गया। उसके बाद डिवीजन बेंच ने इसे पास कर दिया और फिल्म आखिर रिलीज हो गई। पर दोस्तों, क्या तुमने एक चीज नोटिस की? इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान पूरा बॉलीवुड एकदम सन्नाटे में था। हाँ भाई, वही बॉलीवुड जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर सड़कों पर मोमबत्ती लेकर आ जाता है, जो भाषण देता है कि सिनेमा इज आर्ट, इट शुड नॉट बी सेंसर्ड। आज वो सारे इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेटिस कहाँ चुप बैठे हैं? जो लोग मुझे कमेंट में अंधभक्त या प्रोपेगेंडा बोलने वाले हैं, ध्यान से सुनो, मैं इस फिल्म की पॉलिटिक्स पर बात ही नहीं कर रहा। मेरा सवाल इन बॉलीवुड वालों से है, जब इनकी किसी पसंदीदा फिल्म पर रोक लगती है तो ये डेमोक्रेसी खतरे में है चिल्लाते हैं, लेकिन जब
द केरला स्टोरी 2 कोर्ट के चक्कर काट रही थी तो इनके मुंह में फेविकल जम गया था क्या? किसी एक ए लिस्टर एक्टर ने ट्वीट नहीं किया कि लेट द ऑडियंस डिसाइड? क्यों? क्योंकि इनको पता है अगर इन्होंने इस फिल्म के फेवर में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कुछ बोला तो इनका सो कॉल्ड एलाइट पीआर इमेज खराब हो जाएगा। ये है इनका असली दोगलापन। ये लोग आर्ट को तब तक ही सपोर्ट करते हैं जब तक वो इनके एजेंडा में फिट बैठता है। खैर इनको तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी कर सकते हो आपको जो सही लगे। अगर अच्छा कमेंट आया तो रिप्लाई करूंगा और अगर बुरा आया तो मैं भी इग्नोर ही करूंगा क्योंकि मुझे भी कोई। बाकी मिलते हैं अगले संडे को। पीस आउट।